हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण यानी कि ईवीएस। और आज का हमारा टॉपिक है जंतु और पौधे। सजीवों को पादप जगत, जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। यानी जो सजीव है, जो सांस लेते हैं, जो वंश वृद्धि करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। और सजीव को 3 भागों में बांटा गया है: पादप जगत, जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीव। सजीव प्राणी बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों हो सकते हैं, लेकिन हिवटेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। मोनेरा में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा, अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन। कवक, मशरूम और फफूंद का अध्ययन। पादप जगत, पौधों का अध्ययन। जंतु जगत, जंतुओं का अध्ययन। यानी हिवटेकर ने सजीवों को 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत, जंतु जगत। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोनेरा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणुओं का। और प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन, और कवक में मशरूम और फफूंद का अध्ययन। अब है पौधे। पौधे किसे कहते हैं? पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा पौधों से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। और पौधे के बारे में बच्चा पहले से ही जानता है, वो बचपन में ही जान जाता है कि पौधा क्या है। पौधे भी हमारे सजीव में आते हैं। अब है पौधे के भाग। पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज। यानी कि 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज। अब हम पढ़ेंगे पहले जड़ के बारे में। यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। जड़ क्या है? जड़ पौधे का वह भाग है जो भूमि के अंदर रहता है। और जड़ 2 प्रकार की होती है: मूसला जड़ और झकड़ा जड़। मूसला जड़ के उदाहरण मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, सलजम, आम, चुकंदर आदि। ये सब हमारे मूसला जड़ के उदाहरण हैं। और झगड़ा जड़ के उदाहरण गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि। ये सब हमारे झगड़ा जड़ के उदाहरण हैं। अब है जड़ का महत्व। यह पौधे को जमीन से पकड़े रहता है तथा जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। यानी जड़ जो है वो हमारा जब जमीन से जल और खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अब है तना। यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा व भूरे रंग का होता है। तना वो है जिसमें आपने टहनियाँ, पत्तियाँ। तना वो है जो जिसमें आपने टहनियाँ, पत्तियाँ लगती हुई देखी होंगी, वो सब हमारा तना मतलब मोटी सी जो लकड़ी होती है उसे हम तना कहते हैं। अब है तने का महत्व। यह जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थ को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों से पहुंचाता है। यानी जड़ जो है वो जल हमारा तनों तक पहुंचाता है, और तने से वो जल कहाँ जाता है? पत्तियों में, टहनियों में। अब है आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। आलू, अदरक क्या है? हमारा तना जो जमीन के अंदर होते हैं। आलू, अदरक आपसे पूछ सकता है कि
आलू और अदरक क्या है, तो वो क्या है हमारे तना, क्योंकि आलू तो जमीन के अंदर होता है लेकिन वो तना होता है, ना कि जड़। अब है पत्ती। पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती हैं। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की होती हैं। पत्तियों का महत्व। पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यानी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करती हैं और जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों से जो जल वाष्प बाहर निकलता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पत्तियों से जो जल वाष्प निकलता है उसे हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। फूल। फूल नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल हमारे क्या होते हैं? पौधों का प्रजनन अंग। पौधों का प्रजनन अंग किसे कहते हैं? फूल को। फूल के कई भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर व पुंकेसर। ये सब क्या है हमारे फूल के भाग? बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर व पुंकेसर। फूलों में सबसे बड़ा फूल रफलेसिया तथा सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। फूलों में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया, और सबसे छोटा वुल्फिया। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। फूलों का महत्व। परागण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है: वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा, जंतुओं द्वारा। अच्छा, अब ये बताइए, कुछ फूलों के नाम बताइए जो हम खाते हैं। वो फूल बताइए जो हम खाते हैं। तो वो है हमारा केला, कद्दू। ये वो फूल हैं जो हम खाते हैं। तोरई। ये क्या है हमारे? वो फूल हैं जो हम खाते हैं। कुछ फूलों से इत्र भी बनाए जाते हैं और फूलों से ही हमें लौंग और केसर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लौंग और केसर। अब है फल। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। ये क्वेश्चन किसी साल में पूछा गया है कि फूलों के अंडाशय भाग से क्या प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है हमारा? फल। फलों के अंदर बीज भी होता है। फल या तो फल मीठे होते हैं या फिर खट्टे, दोनों ही प्रकार के फल होते हैं। और फल तो आपको पता है ही, सेब, अमरूद, अनार, ये सब हमारे क्या हैं? फल। टमाटर भी एक फल है, नींबू भी एक फल है। अब है बीज। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बनते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो नमी व वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। बीज का महत्व। कई बीजों से तेल निकाले जाते हैं। कई प्रकार के बीजों को खाया जाता है, जैसे मूंगफली, दाल, चावल, ये हमारे क्या हैं? बीज। गेहूं, ये क्या है हमारे? बीज, जिन्हें हम खाते हैं। अब है हमारे पौधों के प्रकार। शाक। पौधों के प्रकार कितने होते हैं? एक शाक। शाक को हम क्या कहते हैं? हर्ब। हर्ब। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके उदाहरण जैसे
धनिया, मेथी, पालक, ये क्या है हमारी शाक, कहते नहीं है शाक सब्जी, तो शाक क्या है हमारी धनिया, मेथी, पालक। ये बहुत छोटे होते हैं, इनका तना भी बहुत कोमल होता है और इनमें टहनियाँ नहीं पाई जाती। अब है झाड़ी, इनका आकार शाक से बड़ा होता है, इनका तना मोटा व कठोर होता है, जैसे गुलाब, नींबू, गुड़हल। ये क्या है हमारी झाड़ी। अब है वृक्ष, इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है, इनका तना मोटा एवं भूरे रंग का होता है, जैसे आम, नीम, जामुन। ये क्या है हमारे वृक्ष, इनका आकार कैसा होता है, बड़ा और विशाल, इनका तना कैसा होता है, मोटा व भूरे रंग का, कठोर। अब है लताएं, ये वो पौधे हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते, इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। यानी लताएं क्या होती हैं, ये अत्यंत कमज़ोर होती हैं, जो सीधी नहीं हो पाती, और इन्हें अगर सीधा खड़ा करेंगे तो किसी सहायता की आवश्यकता होगी। यह दो प्रकार की होती है, विसर्जी लता और आरोही लता। अब है विसर्जी लता किसे कहते हैं। विसर्जी लता वो होती हैं जो जमीन में ही फैलें। विसर्जी लता क्या होती हैं, जो जमीन में ही फैले, और आरोही जो ऊपर को चढ़े, जमीन से ऊपर की ओर बेल के रूप में। और विसर्जी लता का हमारा उदाहरण क्या है, खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना, ये सब हमारी विसर्जी लता के उदाहरण हैं। अब है आरोही के, मनी प्लांट, मटर, ये ऊपर को चलती है लेकिन इन्हें सहारे की जरूरत होती है। अमर बेल, ये क्या है हमारी आरोही लता के उदाहरण। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें।